प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के जो अध्यक्ष हैं यानी कि विवेक देबरॉय, वो कह रहे हैं कि 2047 तक संविधान बदलने की जरूरत। सबसे पहले आपकी क्या प्रतिक्रिया? पहले तो DS4 न्यूज़ के जो दर्शक हैं और आप सब जो डिपार्टमेंट हैं, मैं सबको आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इतना मेहनत करके इतने सारे जो अहम मुद्दे हैं उनको उठाते रहते हैं। आपने अभी पर्सनल जो PM की फाइनेंशियल सेक्रेटरी से एडवाइज़र हैं, सॉरी, वो तो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, उनको इतना सारा कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में कैसे नॉलेज है? पहली चीज़, वो फिनेंस के बारे में बात करते कि डिमोनेटाइजेशन कैसे हुआ, अपने बारे में तो कुछ सोचते नहीं कि 2000 की नोट बंद करनी पड़ी, उसके बारे में इनकी चिंता नहीं है, पर संविधान के बारे में इन्होंने चिंता जाहिर किया है। चलिए संविधान में भी बात कर लेते हैं हम। भारत देश का जो संविधान है उसको डॉक्टर अम्बेडकर साहब की चेयरमैनशिप में अभी करंट में आप लोग देखेंगे कि इसमें जो टोटल चीज़ें हैं इसके साथ में, वो टोटल में से लगभग 22 पार्ट 22 से इसमें इसके शेड्यूल्स 395 आर्टिकल्स हैं, 395 आर्टिकल्स हैं। इसमें से अलग अलग सेगमेंट्स हैं, अलग अलग सेगमेंट्स में अलग अलग चीज़ें डिफ़ाइन की गई हैं, पार्ट्स में भी डिफ़ाइन की गई है, आर्टिकल्स में भी डिफ़ाइन की गई है। अब मैं बात करना चाहता हूँ कि आर्टिकल्स जो 12 से लेकर के 35 तक है, यानी आर्टिकल 12 से लेकर के 15 तक का जितना आर्टिकल से दिया हुआ है, उसमें इनको खुद ही नहीं पता कि व्हाट इज़ द फंडामेंटल ड्यूटीज़, व्हाट इज़ द फंडामेंटल राइट्स, व्हाट इज़ द अदर टाइप्स ऑफ द सिटीजन्स राइट्स, और प्रधानमंत्री की क्या लायबिलिटीज़ है, और उसके साथ में उसके जो एडवाइज़र हैं उनकी क्या लायबिलिटीज़ है, इसके बारे में उनको ये नहीं पता है। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि भारत के संविधान की जो आत्मा है, जिसको अम्बेडकर साहब ने बोला था कि भारत की जो आत्मा है वो उसको कभी भी आप हटा नहीं सकते हैं। दूसरी चीज़, भारत देश के संविधान में कुछ चीज़ें ऐसी रखी गई हैं जिसका कभी भी संशोधन नहीं किया जा सकता है। अब इसी के साथ में आप लोगों ने कभी सुना होगा कि चंद्रशेखर राव साहब जो थे हमारे बी चंद्रशेखर जी, वो PM, और उन्होंने एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया था कि क्या, यदि मैं करेक्ट हूँ तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना उस चीज़ का, कि संविधान को हमने लाया है या संविधान हमें बनाया है या हम संविधान को बनाए हैं, ऐसे ही कुछ है स्टेटमेंट उनका। हमें ये, या संविधान गलत है या मैं गलत हूँ, शायद ऐसे ही कुछ है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जिस सेक्रेटरी जो एडवाइज़र साहब हैं, जिस पद पर वो बैठे हुए हैं, UPSC के थ्रू बैठे हैं और UPSC ने एग्ज़ाम लिया है, उसका प्रॉपर आर्टिकल्स है इसमें क्या कॉन्स्टिट्यूशन में, तब उनको जा कर के एक एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम के बाद उनको ये सारी चीज़ें अथराइज हुई। ऐसे PM का भी पद है, ऐसे राष्ट्रपति का भी पद है, ऐसे उपराष्ट्रपति का पद है, ऐसे जुडिशरी का है, ऐसे पार्लियामेंट का है, ऐसे भारत देश की जितनी भी बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ है, स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं और भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ हैं, उनको सबको प्रॉपर डिफाइन किया गया है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि यदि पार्लियामेंट में ऐसे इस तरह से एडवाइज़र पर्सनल लेवल पर बात करेंगे तो भारत जो विश्व का सबसे अच्छा लोकतंत्र माना जाता है उसका क्या होने वाला है। ये सारे के सारे स्टैट्यूटरी बॉडीज़, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और इसके साथ में MPs, MLAs और जितने भी छोटे से छोटे पद तक होते हैं, संवैधानिक पद जितने भी हैं, वो सब के सब टूट जाएंगे। इसका मतलब पूरी भारत देश की अर्थव्यवस्था जितनी है, भारत देश का जो स्ट्रक्चर है, भारत देश की जो राजनीतिक स्ट्रक्चर है, भारत देश का जो अन्य तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, वो सारे के सारे टूट जाएंगे। विश्व का जो सबसे खूबसूरत भारत देश का संविधान है, उसको उनको पूजा करते हुए इस चीज़ को माफ़ी मांगनी चाहिए कि मुझसे गलती से मैंने बोला है और इसको मैं वापस ले रहा हूँ। आपने देखा होगा कि जब भारत देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो आज देखिए भारत देश की तरह संविधान पाकिस्तान के पास नहीं है। देखिए उसकी दशा क्या है। विश्व में इतने अच्छे खूबसूरत संविधान नहीं है, उनकी दशाएं देख लीजिए। पर अमेरिका भी एक बड़ा कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री। बदलाव की जरूरत है, नए संविधान की जरूरत है, ये लेख में लिखा गया है। तो क्या वाकई लगता है कि संविधान बदलने की जरूरत अब आ पड़ी है? देखिए, संविधान बदलने की ज़रूरत नहीं है, अभी तो कुछ है ही नहीं है संविधान के बहुत सारे आर्टिकल्स, मुझे लगता है कि जो 395 आर्टिकल्स हैं, उनको तो बहुत सारे फिनेंशियल एडवाइज़र साहब खुद ही नहीं जानते होंगे कि मुझे कहाँ यूज करना चाहिए। इवन यहाँ तक कि उनके जो और स्टैट्यूटरीज बॉडीज़ है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ है, वो भी नहीं समझती होगी। आदमी बदलाव की गुंजाइश कब करता है जब उसको ये लगता है कि उसके पास या तो योग्यता नहीं है, या तो उसको ये लगता है कि हमें प्रधानमंत्री या उससे जिसने उसको रिकमेंडेशन में अपने पास रखा हुआ है, वो हमें खुश करने के लिए उसके साथ में हम कुछ हाँ मिला दें या कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दे दें जिसमें डिबेट होना शुरू हो जाए। उस डिबेट का नतीजा ये है कि भारत देश में जो बेरोजगारी है,
महंगाई है और जो बहुत सारी चीज़ें हैं। आपने देखा होगा सीआरपीसी आईपीसी में बदलाव किए गए हैं अभी, उनमें इतना बिना किसी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ के, बिना किसी लॉ जुडिशरीज़ के, अपॉइंटमेंट कमीशन के, इन्वेस्टिगेशन मतलब प्रॉपर फिल्टर के, इसके साथ में आपने देखा होगा कि बिना किसी अन्य तरह की जांच के कोई भी व्यक्ति कैसे ये सारी चीज़ों को ले आकर के बिल को पास कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें मुद्दे दब जाएं, इसको लेकर के उन्होंने ये मुद्दा एक और छेड़ दिया, जिससे मणिपुर का मुद्दा हट जाए रास्ता से, जनता की आवाज़ से हट जाए। इन सारी चीज़ों को लेकर के उन्होंने ये सब काम किया है। सर, मैं कानूनी दावपेच समझना चाहूंगी कि कानून क्या कहता है, लेकिन उससे पहले बड़े यकीन से सलाहकार लिखते हैं लेख, बड़े हौसले करते हुए वो कहते हैं कि संविधान को बदलने की जरूरत है, लेकिन सरकार ये कह देती है कि निजी बयान है। क्या इतना कह देने से, पल्ला झाड़ देने से बात खत्म हो जाती है यहीं पर ही? जब उनका निजी बयान है और जिसको पार्लियामेंट में पास करना है और साथ में राज्यसभा में, जिस पार्लियामेंट का मतलब ये मैं कह रहा हूँ, इसका मतलब राज्यसभा और लोकसभा दोनों उसमें शामिल है, उसके साथ में राष्ट्रपति भी इंक्लूडेड है, तो उस सबको मिला करके हम लोग पार्लियामेंट शब्द यूज करते हैं। पर यदि ये सारी चीज़ें आ रही हैं, बाकी चीज़ें जो हमारी इलेक्टेड बॉडीज़ है वो ऐसा नहीं कह रहे हैं, और उन्होंने बोला है कि उनके व्यक्तिगत बयान हो सकते हैं, जिसने स्पीच दिया है, स्टेटमेंट दिया है, तो इस बात को मानी जा सकती है, क्योंकि जिनको इन चीज़ों को लेके आना है वो उन्होंने ही अपने आप पर इन चीज़ों को अपने आप को इनसे अलग कर लिया है। तो इसमें आपको मुझे नहीं लगता है कि फिर ज़्यादा उस बात का तुल है। पर यदि है तुल और यह सरकार चाहती है कि हम बदल दें कॉन्स्टिट्यूशंस को, तो वो नहीं बदल सकती, इस चीज़ को ध्यान रखना है। प्रेम्बल्स की कुछ चीज़ें ऐसी हैं, वो मूलभूत स्ट्रक्चर्स कुछ ऐसे हैं जिनको आप कभी भी नहीं बदल सकते हैं, कोई भी सरकार आ जाए। कुछ चीज़ें ऐसी बनाई गई हैं भारत देश के संविधान में जिनको ये नहीं, कोई भी कितनी भी पावरफुल सरकार हो, कितनी भी चीज़ें हो, क्योंकि बहुत सारे राइट्स जो है तो वायलेट होंगे, जिसमें गरीबों का होगा, एसटी एससी का होगा, ओबीसी का होगा, वीमेंस का होगा, विकलांगों का भी होगा, रिजर्वेशन पॉलिसीज़ पर भी होगा। रिजर्वेशन पॉलिसीज़ का मतलब जो विकलांग है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, और बहुत सारी चीज़ें अमेंडमेंट हो सकती है। तो ये बहुत सारी चीज़ों पर बहुत गहरा प्रहार होगा और वो सारी चीज़ें ढह जाएंगी। तो ऐसे कुछ चीज़ें नहीं हो सकती हैं। आर्टिकल 32 जैसे है, सुप्रीम कोर्ट में हम राइट जा सकते हैं। आर्टिकल 226 में आदमी के पास बहुत से राइट्स दिए गए हैं, हर व्यक्ति अपना हाई कोर्ट में जा सकता है अपने राइट्स को लेकर के, कोई भी वायलेशन हो रहा है जा सकता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको ये कुछ भी टच नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये कुछ चीज़ों में अमेंडमेंट करने के बारे में विचार कर सकते हैं। जी मिश्रा जी, मैं आपसे यही समझना चाहूँगी कि अगर संसद चाहे तो क्या वो संविधान के मूल ढांचा जो है उसको भंग कर सकती है या नहीं कर सकती? कानून क्या कहता है? देखिए, मैं आपको 4-5 नहीं 10 जजमेंट ऐसे हैं। केशवानंद भारती है, इसके साथ में जो केशवानंद भारती ने बहुत बड़ा जजमेंट दिया था 7 बेंचों ने, उन्होंने बोला था कि मूल स्ट्रक्चर जो है भारत देश के संविधान का, उसको कोई भी नहीं बदल सकता है। फिर इसके बाद में सुपरवाइजरी कमेटी होती है, इसके साथ में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, जिसका कर्तव्य है कि संविधान की रक्षा करना। वो संविधान की रक्षा करने के लिए बैठे। यदि उनको लगता है कि यहाँ पर किसी भी व्यक्ति का राइट वायलेट हो रहा है, तो वो तुरंत ही संज्ञान में लेंगे और उस आर्टिकल्स को, या उस संविधान सीआरपीसी का हो या आईपीसी का सेक्शंस हो, उसको तुरंत ही क्लोज कर देंगे या उसको डिलीट कर देंगे या डायरेक्शन देंगे कि आप इसको हटाइए या अमेंडमेंट करिए या इस पॉइंट को हटाइए। ये सारी चीज़ें सुपरवाइजरी कमेटी और इसके साथ में सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट के भी अंडर में कुछ चीज़ें होती है, तो वो सारी चीज़ें उनको करती हैं। लेकिन क्या संसद संविधान में संशोधन करा सकती है? संविधान में संशोधन, दिस इज द पार्ट मतलब सेकंड पार्ट ऑफ द इश्यूज। पर आपने संविधान की बात किया है, संविधान को कोई भी नहीं बदल सकता, उसकी आत्मा को कोई नहीं बदल सकता, उसके जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको कोई नहीं बदल सकता है। ये सब कहने की बातें हैं। और यदि कोई ऐसा कह रहा है तो भारत देश में जो लोग हैं, भारत देश के जो मूल नागरिक हैं, जो सिटीजन हैं भारत देश के, जो आर्टिकल 5 से लेकर के 11 में दिया गया है, उन सब चीज़ों को वो चैलेंज कर रहा है कि वो भारत देश के नागरिक होने के बावजूद भी वो इस तरह से यदि बात कर रहा है कोई भी व्यक्ति, तो उसको नहीं करना चाहिए, उसको माफ़ी मांगना चाहिए कि हम ये कर रहे हैं या ऐसी चीज़ें आ रही हैं या हम संविधान को बदलना चाहिए। आपका पर्सनल ओपिनियन है तो अपने घर में रखिए। आपको लेख में लिखने की क्या ज़रूरत है? आप पब्लिक में, सोसाइटीज़ में क्या मैसेज देना चाहते हैं? तो ऐसे नहीं होना चाहिए। सर, मैं आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँ, क्योंकि आप जानकारी बेहद रखते हैं, तमाम चीज़ों को समझते हैं। कानून क्या कहता है? क्योंकि हमने देखा कि अफवाहें तो एक लंबे समय से उड़ रही हैं कि संविधान बदल दिया जाएगा। क्या वाकई संविधान बदला जा सकता है? ये आसान है? कानून इस चीज़ की मंजूरी दे देगा? 2 पार्ट हैं केस के, संविधान बदलना और केस में आर्टिकल्स में संशोधन करना या केस में संशोधन करना। दोनों को मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि भारत देश का जो संविधान है, जो आत्मा है, उसको कोई भी नहीं बदल सकता है।
इस चीज़ को ध्यान रखिए। अब आप लॉ की स्टूडेंट है नहीं और संविधान की भी स्टूडेंट नहीं है। मेरा तो आईएएस का इंटरव्यू का वो है, काफ़ी अनुभव है कि मैं बच्चों का इंटरव्यू लेता हूँ तो उसमें मैं सारी चीज़ें पूछता हूँ। पर मैं इतना कहना चाहता हूँ कि भारत का इस संविधान को जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको कोई भी नहीं बदल सकता है। इतने बड़े बड़े जजमेंट हैं कि वो सारे जजमेंट हम रिफ़र करेंगे। इसके साथ में यदि ऐसा कुछ भी चीज़ें अमेंडमेंट आती है, संविधान तो बदलने की बात मैं कर नहीं रहा हूँ, अमेंडमेंट करते हैं, कुछ संशोधन करते हैं, कोई बिल लाते हैं, संशोधन के पार्लियामेंट में करते हैं, तो उसमें यदि कुछ फॉल्स है और कुछ कर सकते हैं तो वो कोई भी पार्टी कर सकती है बहुमत के साथ में। पर ध्यान रखना कि जब आप संविधान की बात करते हैं कि संविधान में बदलाव किया जा सकता है या कुछ भी ऐसा, संविधान में पूरी तरीके से बदलाव कोई भी नहीं कर सकता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। उसकी मूल आत्मा को, उसके बेसिक स्ट्रक्चर्स को कोई भी नहीं कर सकता। और यदि कोई करने की हिम्मत करता है, ज़रूरत करता है, तो सुप्रीम कोर्ट में वो सारे लॉयर्स उसको चैलेंज करेंगे। सारे लोगों प्रैक्टिशनर जो अच्छे लॉयर सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में या लोअर कोर्ट तक जहाँ तक भी हैं, जो लोग जैसे हैं प्रोफेशनल लेवल पर, वो सब लोग चैलेंज करेंगे और उसमें कोई करे या ना करे, पर मैं ज़रूर करूँगा। यदि कुछ गड़बड़ रहा तो मैं ज़रूर करूँगा। सर एक छोटी सी बात मुझे आपसे बात से याद आया कि काफ़ी लोगों की प्रतिक्रिया इस पर आ रही है जब से संविधान को लेकर चर्चा बढ़ गई है कि संविधान बदल सकता है, तो ऐसे में लोग कह रहे हैं कि बाबा साहेब जैसा संविधान देश को कोई दे नहीं सकता, उनका दिया संविधान सबसे बेहतर है। तो आपको क्या लगता है? अभी तक जो भारत देश का संविधान है, वर्ल्ड में इस समय पर 197 के आसपास कंट्री हैं। उसमें से वर्ल्ड की इतनी कंट्रीज में से भारत देश के संविधान से खूबसूरत और मिश्रित संविधान किसी के पास नहीं है। इस चीज़ को हम अप्रिशिएट करते हैं और साथ में ये भी कहते हैं कि जो भारत देश के उस समय पर प्रधानमंत्री, उस समय के जो लॉ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर उस समय हुआ करते थे, उनकी इतनी दूर सोच थी। आप उसका जीता जागता उदाहरण अभी इसरो को देख सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसको शुरू कराया था। कितनी बड़ी सोच रही होगी। आज हम चंद्रयान 3 में सोच के पहुंच रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन था, बेहतर संविधान था, बेहतर कॉन्स्टिट्यूशन था, बेहतर सारी चीज़ें थी। इसकी वजह से आज हमें शिक्षा को वर्ल्ड लेवल में लाना चाहिए। हमें जो चीज़ें दुनियादारी की है उसको छोड़ करके इकोनॉमी, बेरोजगारी, इन पर फोकस करना चाहिए। संविधान हमारा द बेस्ट है और यदि ऐसी स्टेटमेंट वो देते हैं तो उनको माफ़ी मांगना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।